2050 तक दुनिया की सबसे ताकतवर 3 इकोनॉमी में से एक हो सकता है भारत। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिया सच में सुपर पावर बनेगा या सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री ही रह जाएगा? सुपर पावर बनना है तो सिर्फ जीडीपी का खेल नहीं है, यह मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और पॉपुलेशन सबका कॉम्बिनेशन है। आज हम डाटा और रिपोर्ट के साथ समझेंगे कि 2050 तक इंडिया कहाँ खड़ा होगा। इकोनॉमी डाटा। सबसे पहले इकोनॉमी। IMF के अनुसार इंडिया अभी टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है। PwC की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। GDP 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। कंपेयर करो, अमेरिका और चीन अभी टॉप पर हैं, लेकिन ग्रोथ रेट के मामले में इंडिया फास्टेस्ट है। पॉपुलेशन एवं डेमोग्राफी। अब सबसे बड़ा एडवांटेज, इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन, मीडियन एज 28 ईयर यानी यंग वर्कफोर्स। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2050 तक इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? स्किल गैप। अगर एजुकेशन इंप्रूव नहीं हुआ तो यही एडवांटेज डिसएडवांटेज बन सकता है। टेक एंड मिलिट्री। सुपर पावर बनने के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है। इंडिया IT एक्सपोर्ट में ग्लोबल लीडर है, डिजिटल पेमेंट में दुनिया में टॉप है। स्पेस सेक्टर, इसरो लो कॉस्ट मिशन के लिए जाना जाता है। दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत के पास है। न्यूक्लियर पावर है, लेकिन अभी भी डिफेंस इंपोर्ट हाई है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया की पोजीशन नेचुरल रही है। न्यूट्रल डिप्लोमेसी। वेस्ट और ग्लोबल साउथ दोनों से स्ट्रॉन्ग रिलेशन। इंडिया मेडिटर की तरह काम कर रहा है, इससे ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। चैलेंज, रियलिटी चेक। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इनकम इनइक्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी और सबसे बड़ा कंपटीटर चीन। चाइना और रेडी मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। फाइनल आंसर, इंडिया के पास पोटेंशियल है, लेकिन एक्सक्यूजन डिसाइड करेगा फ्यूचर। 2050 में इंडिया सुपर पावर बनेगा या नहीं, यह आज के डिसीजन तय करेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया 2050 तक सुपर पावर बनेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।